बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए डीपीसीएम के हवाले से अगर हम आज बात करते हैं तो नया डीपीसीएम जो कि कल 11 जनवरी सोमवार से शुरू होगा और ये 15 जनवरी तक जो वैलिड रहेगा और 16 को फिर आगे एक नया डीपीसीएम आएगा जो कि नए कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उसके हवाले से उनको मद्देनजर रख के उसका फैसला किया जाएगा। देखते हैं कल से क्या तब्दीली आ रही है। कल सोमवार 11 जनवरी से सूबा लोम्बार्दिया, सूबा वेनेतो, एमिलिया रोमाना, कलाब्रिया, सिचिलिया, ये जोने जो हैं, ये सूबे जो हैं, ये जोना अरंचोने में शामिल होंगे। अच्छा, इसके अलावा जितने सूबे हैं वो सारे जोना जाला रहेंगे, यानी येलो जोन रहेंगे। तो 15 जनवरी को जो नया डीपीसीएम आएगा वो उसका जो नए कवानीन होंगे वो तमाम सूबों के गवर्नर अपने सूबे में बढ़ते हुए केसेस की तादाद को मद्देनजर रखते हुए साइंसी डॉक्टरों की जो कमेटी है उससे मशवरा करते हुए उसका फैसला करेंगे और उसके बाद नए जोन जो भी होंगे, रंचोने, येलो या उसमें कुछ और जोन भी हो सकते हैं, उस पर भी बात करते हैं। तो वो उसका फैसला 15 जनवरी को किया जाएगा। अच्छा जी, अगर किसी शहर में यानी 1 लाख आबादी है और उस शहर में 250 नए केसेस आ रहे हैं तो उसके हवाले से वो सूबा जो है वो ऑटोमेटिक रेड जोन में दाखिल हो जाएगा। ये एक तस्दीक की है इदारा सेहत ने। और इस वक्त तक अगर हम देखते हैं जो कोरोना वायरस के केसेस की बढ़ती हुई तादाद है उनको देखते हुए जिन सूबों का रेड जोन में जाने का खतरा महसूस किया जा रहा है उसमें वेनेतो, एमिलिया रोमाना, फ्रियूली, वेनेसिया और बुल्जानो जो हैं वो माहिरीन को नजर आ रहे हैं कि हो सकता है ये जोन जो है वो रेड जोन में जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कल 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अपने सूबे से आप बाहर नहीं जा सकेंगे, वो कानून वैसे ही लागू रहेगा। और जो कि दूसरे पहले कानून थे रंचोने सूबों वाले के लिए वो मैंने बता दिए हैं और इसी तरह येलो जोन वाले के लिए भी जो वही कानून रहेंगे जो पहले होते थे। यानी अगर आप सूबे से बाहर जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ वैलिड वजूहात की बिना पर आप बाहर जा सकेंगे, जिसमें काम, सेहत और इमरजेंसी की जो सूरत हाल है उसमें आप दूसरे सूबे में जा सकेंगे।